हे हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और सब कैसे हो? वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ओके, जिससे कि जो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमने पिछली क्लास के अंदर अर्जित उपार्जित रोग के बारे में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब दूसरा रोग आता है अनुवांशिकी रोग। ओके, कौन सा? अनुवांशिकी रोग के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ते हैं। तो अनुवांशिकी रोग है, इसका जो दूसरा नाम है उसको जन्मजात के नाम से भी जानते हैं और इसका तीसरा नाम है वंशानुगत। जैसे कि हम एक ही व्यक्ति को अनेक प्रकार के नामों से बुलाते हैं, वैसे ही अनुवांशिकी रोग को अनेक प्रकार के नामों से हम जानते हैं। ठीक है, एग्जामिनर यही करता है कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इन जो तीन नाम होते हैं, अन्य प्रकार के जो नाम हैं, उनमें से ही इन नामों को देता है, क्योंकि वह अनुवांशिकी रोग के बारे में तो वह पढ़ता आ रहा है बचपन से। ओके, अब वो बच्चा यानी कि जो भी कोई है, जो भी छात्र है, वह ये थोड़ी ना जानता है कि इसके अनेक नाम भी है। ओके, इसीलिए वह कंफ्यूज करने के लिए अनेक नाम से ही वह एग्जाम में पूछता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अन्य नाम हैं उनको ध्यान से पढ़े और ध्यान से याद रखें। ओके, चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अनुवांशिकी रोग के बारे में। देखो, इसका जो फर्स्ट रोग है वह है हीमोफीलिया। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। अब जो हीमोफीलिया है, इस रोग को भी अनेक नाम से जानते हैं, यानी कि अनेक नामों से इसे बोलते हैं। जैसे कि शाही रोग। ओके, हीमोफीलिया रोग को शाही रोग के नाम से भी जानते हैं और एक्स सग्नल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब यह रोग क्या है? इस रोग के अंदर है ना, किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है, क्या चोट लग जाती है ना, तो इसमें आधे घंटे से 24 घंटे के बीच, क्या आधे घंटे से, है ना, मिनट से 24 हावर के बीच, है ना, के बीच रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना? हाँ, रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे देखो, इस रोग में व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता, ये देखो, ये लिख रखा है इसमें भी। और देखो, अब यह रोग क्या है? पुरुषों में होता है। यह रोग पुरुषों के अंदर होता है। ठीक है ना? ये रोग किस में होता है? पुरुषों के अंदर होता है ये रोग। ठीक है, हाँ। अब स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उनके अंदर इसके दोनों गुणसूत्र, यानी कि जो दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हो, तभी यह स्त्रियों में होता है ना। सभी स्त्रियां इस रोग से प्रभावित होती है। ओके, प्रभावित होती है। ओके, आगे देखो, इसमें दे रखा है क्या? इस रोग को ले जाने वाली, यानी कि अब ये रोग है ना, हीमोफीलिया रोग, यानी कि यह हीमोफीलिया रोग है, ये हीमोफीलिया रोग है। इस रोग को ले जाने वाली कौन? हाँ, तो महिला ही होती है। ठीक है, इस रोग को ले जाने वाला महिला ही होती है। ठीक है, और इस रोग से प्रभावित कौन होता है? इस रोग को लेकर तो महिला गई। ठीक है, और इस रोग से प्रभावित कौन हुआ? पुरुष। ठीक है, लेकर तो रोग महिला गई, मगर यह रोग पुरुष को होता है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके अंदर समझो। जब पुरुष और महिला निषेचन करते हैं तो उनके अंदर, जब पुरुष को एक्स एक्स गुणसूत्र हो जाता है, यानी कि एक्स एक रोग होता ही है, और इसको एक्स वाई होता है। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे ही कुछ है, मतलब इसमें एक्स एक्स यानी कि महिला है ना, जो एक्स एक्स होती है। ओके, और जो पुरुष क्या होता है? एक्स वाई होता है। ओके, अब रोग किसके पास? महिला के पास। ठीक है, रोग किसके पास? महिला के। जब इन दोनों की क्रिया होती है, इन दोनों की क्रिया होती है, तो एक्स एक्स किसके पास बनेगा? इसी को भी एक्स एक्स करेंगे तो एक्स एक्स इसके पास ही बनेगा, तो रोग किसको हुआ? महिला को। ठीक है,
अब महिला को इसमें कैसे नहीं हो रहा वो देखो, हमने इस दोनों की वो करवाई, क्या क्रिया करवाई, तो यहाँ बनता है एक्स एक्स, फर्स्ट होता है एक्स एक्स, फिर इससे क्रिया करवाते हैं तो इससे क्या बनता है एक्स वाई बनता है। ठीक है, तो क्या दोनों में यह गुणसूत्र समान है? नहीं है। ओके, इसमें लड़का है, इसमें लड़की है, इसीलिए हम कहते हैं कि यह रोग पुरुष में होता है ज़्यादातर। ठीक है, जब यह रोग महिला में तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हो, यानी कि ये एक गुणसूत्र है, ये दो गुणसूत्र है, यानी कि एक गुणसूत्र है, ये दो गुणसूत्र, इन दोनों को मिलाकर जब एक्स एक्स गुणसूत्र बने तो हम कहते हैं कि हीमोफीलिया रोग हो गया इसे। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, सेकंड रोग वो है शुगर। सेकंड रोग है शुगर। अब ये जो शुगर है इसको भी अन्य नामों से जानते हैं हम, जो हम इसके जो अन्य नाम हैं उनको हम सभी जानते हैं लगभग। हम इसे डायबिटीज भी बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में इसे डायबिटीज भी बोलते हैं, और इसी ही रोग को हम मधुमेह भी कहते हैं। क्या? मधुमेह रोग भी कहते हैं। शुगर को डायबिटीज और मधुमेह रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब जब ये रोग होता है तो इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है हमारे, उसकी कमी हो जाती है। जो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाती है। ओके, कमी हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, और फिर क्या है, जब यह रोग कौन सा, जब शुगर हो जाती है किसी भी व्यक्ति या महिला को, तो उसको बार बार पेशाब लगने लगती है। क्या? उसको बार बार पेशाब लगने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट रोग के बारे में पढ़ते हैं, आओ देखते हैं। नेक्स्ट रोग है वर्णघनता। वर्णघनता सेकंड रोग का नाम। ओके, अब इस रोग को हम क्लर ब्लाइंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस वर्णघनता रोग को क्लर ब्लाइंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, है ना। अब ये कैसे होता है वो देखो आप। ठीक है, इस रोग में क्या है, व्यक्ति के लाल 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 और हरा, जो लाल रंग होता है ना, ये लाल व हरे रंग को पहचानने की क्या, सॉरी गाइज, ये वर्णघनता रोग है, इसको कलर ब्लाइंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कलर ब्लाइंड के नाम से जानते हैं, और इस रोग में है ना, यह रोग यह किसी भी व्यक्ति को होता है या महिला को होता है ना, तो उसमें उस इस रोग में व्यक्ति को हरे और लाल रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इस रोग में हरा और लाल रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है ना। और इस रोग में ज़्यादातर पुरुष प्रभावित होता है। इस रोग में ज़्यादातर पुरुष प्रभावित होता है, यह रोग सबसे ज़्यादा पुरुष को होता है। ठीक है, आगे देखो, इसी में और यह रोग स्त्रियों में तब होता है, यह रोग स्त्रियों में तब ही होता है जब होता है जब उनके दोनों गुणसूत्र, क्या उनके दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हो। ओके, एक्स प्रभावित होता है, दोनों गुणसूत्र एक्स से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या बताया था मैंने, हाँ, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ये देखो। और इस रोग को लेके तो महिला ही जाती है, इस वर्णघनता रोग को लेके भी महिला ही जाती है। ओके, महिलाएं इस रोग को लेके जाती है ना, और इससे प्रभावित कौन होता है? पुरुष होता है। ठीक है, इससे भी प्रभावित कौन होता है? पुरुष ही होता है। ठीक है, आगे देखो, सेकंड रोग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सेकंड रोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड रोग क्या है उसके बारे में देखो। जो सेकंड रोग है वह है चौथा नंबर का, है ना, स्केल सेल एनीमिया रोग। ठीक है, स्केल सेल एनीमिया रोग के बारे में पढ़ते हैं। स्केल सेल एनीमिया रोग के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो आगे,
अब जो ये स्केल सेल रोग है ना, इसमें व्यक्ति की आरबीसी कम हो जाती है। क्या? आरबीसी में कमी हो जाती आ जाती है इस रोग से। अगर एनीमिया रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी जो आरबीसी में कमी आ जाती है, यानी कि रक्त कम हो जाता है, रक्त में कमी हो जाती है। ठीक है, ये दो बात है इसके बारे में। ठीक है, क्या? आरबीसी में कमी हो जाना, ओके, और रक्त यानी कि रक्त में कमी आ जाना, इस रोग में रक्त में कमी आ जाती है। ठीक है, किसमें? स्केल सेल रोग में, यानी कि एनीमिया जब रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें रक्त में कमी आ जाती है। ठीक है, सेकेंड रोग के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, सेकेंड रोग है जेकब सिंड्रोम रोग। क्या? जेकब सिंड्रोम रोग के बारे में स्टार्ट करते हैं। वो देखो, वो क्या है? जेकब सिंड्रोम रोग। अब ये रोग क्या है? जब एक पुरुष, क्या? पुरुष और वह महिला निषेचन की क्रिया करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, निषेचन की जब क्रिया करते हैं तब उनमें पांचवें गुणसूत्र की जब गड़बड़ी हो जाती है ना, जब वह पांचवें सूत्र की गुणसूत्र की गड़बड़ी हो जाती है तो उस गड़बड़ी के कारण, क्या? जब वह गड़बड़ी हो जाती है, जब पांचवी गुणसूत्र की गड़बड़ी हो जाती है तो उसके कारण संतान, जो भी संतान होगी ना, या तो वह चोर होगी या अपराधी होगी। ठीक है, या तो कोई वह बार बार अपराध करेगा या वह चोरी करेगा। ठीक है, ये दो ही काम बनता है। क्या? जेकब सिंड्रोम के अंदर जब पांचवें गुणसूत्र, यानी कि जब निषेचन की क्रिया हो उस टाइम पांचवें गुणसूत्र की गड़बड़ी हो जाए तब संतान चोर या अपराध कहलाएगी। ठीक है, चेकअप सिंड्रोम ये कहता है। ठीक है, जब ये रोग हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड रोग के बारे में पढ़ते हैं, छठवें नंबर के रोग के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखो आगे, सेकंड रोग आता है छठवें नंबर का, पटाव सिंड्रोम। ओके, क्या? पटाव सिंड्रोम सेकंड रोग है, पटाव सिंड्रोम। इस रोग के बारे में देखो क्या कहता है ये रोग। हाँ देखो, अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है, जब पुरुष और महिला के बीच निषेचन की क्रिया के समय जब 13वां गुणसूत्र, क्या? 13वां गुणसूत्र गड़बड़ा जाता है। 13वें सूत्र की गड़बड़ी के कारण जब कोई भी संतान होगी तो वह, उसका ऊपर का होंठ कटा हुआ होगा। ठीक है, ये देखना है, जब हम देखते नहीं क्या, किसी का रोड ऊपर का कटा हुआ होता है, वो किसके कारण? वह होता है पटाव सिंड्रोम रोग के कारण। क्योंकि जब ये रोग होता है तो बच्चे, यानी कि जो संतान होगी उसका ऊपर का रोग कटा होगा, यानी कि माता पिता के जो ये रोग होगा तो ऊपर का होंठ संतान का कटा हुआ होगा। ठीक है, हाँ, आगे देखो, 13वें गुणसूत्र की, ठीक है, ट्राइसोमी गुणसूत्र भी से कहते हैं, ये देखो इसका नाम है। आगे देखो, इस रोग में रोगी, यानी कि मंद बुद्धि नेत्र रोग, जब पटाव सिंड्रोम रोग से जब कोई गुणसूत्र, यानी कि 13वें गुणसूत्र के कारण जब जो संतान पैदा होगी तो उसका ऊपर का होंठ तो कटा हुआ होगा ही होगा, है ना, और ऊपर से मंद बुद्धि वाला होगा, और नेत्र रोग, यानी कि वह नेत्र रोग भी होगा, नेत्र से ग्रसित होगा वो रोग, उसकी आँख के अंदर प्रॉब्लम होगी कुछ भी। ओके, ये हो रहा है पटाव सिंड्रोम के रोग से यह होगा। ओके, अच्छे से याद रखना। तो हमने पिछले में क्या पढ़ा था, जेकब सिंड्रोम के अंदर पांचवें गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण क्या होगी, संतान चोर या अपराधी होगी, है ना। और हमने छठवें गुणसूत्र, यानी कि जो छठवां रोग है पटाव सिंड्रोम, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, 13वें गुणसूत्र की जब गड़बड़ी होगी तो उत्पन्न होने वाली संतान का ऊपर का होंठ कटा हुआ होगा और मंद बुद्धि का होगा और नेत्र रोगी होगा। ठीक है, सेकंड रोग के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड रोग आता है डाउन सिंड्रोम रोग। क्या? डाउन सिंड्रोम रोग, डाउन सिंड्रोम रोग के बारे में पढ़ते हैं। अब इस रोग के अंदर क्या होता है, हाँ,
इस रोग में जब माता पिता यानी माता पिता की जो निषेचन क्रिया करते हैं तो उसमें जो 21वां गुणसूत्र होता है वह गड़बड़ा जाता है, तो उसके कारण उसके कारण संतान, जो उत्पन्न होने वाली संतान, पैदा होने वाली संतान मंद बुद्धि होगी और मंगोलीय प्रजाति की होगी वह। ठीक है, मंगोलीय प्रजाति की वह संतान होगी। ठीक है, और इस रोग से ग्रसित यानी कि उसमें भी क्या है, वह मंदबुद्धि, यानी कि मंदबुद्धि तो होगा ही होगा, और उसकी आंखें टेढ़ी होगी थोड़ी सी हल्की सी, और जीभ उसकी मोटी होगी। ये होंगे उनकी संतान के ओके। वह अनियमित शारीरिक ढांचा होगा, उसका अनियमित शारीरिक ढांचा होगा। कैसे? आंखें भी तिरछी होगी और जीभ भी मोटी होगी, और वह मंदबुद्धि का होगा। तो ऐसा व्यक्ति कोई काम का होगा? ऐसा कोई काम के नहीं होगा वो। ठीक है, आप नहीं देखते हो क्या, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं मंदबुद्धि की, जिसे हम पागल की तरह कहते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं ना, वही। और उसकी आंखें तिरछी भी होती है, टेढ़ी होती है ओके, और जीभ मोटी भी होती है। उसी के जब ये रोग उसी को होता है जो माता पिताओं के डाउन सिंड्रोम रोग होता है, और उनके निषेचन की क्रिया में जब 21वां गुणसूत्र गड़बड़ा जाता है तो उसी के कारण रोग, वह जो पैदा होने वाली संतान मंदबुद्धि और मंगोलीय प्रजाति की होगी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, सेकेंड रोग के बारे में देखते हैं। सेकेंड रोग आता है ट्रेनर सिंड्रोम रोग। ओके, ट्रेनर सिंड्रोम रोग, ट्रेनर सिंड्रोम रोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेनर सिंड्रोम रोग। अब ये रोग क्या है, ज़्यादातर स्त्रियों में होता है। ट्रेनर सिंड्रोम रोग ये ज़्यादातर स्त्रियों में होता है। ओके, अब यह रोग क्या है, इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। क्या? 45 हो जाती है। जबकि इस रोग से व्यक्ति उसी रोग से उसका कद छोटा होगा, चपटा वक्ष होगा और पांचपन के शरीर बनता है। ओके, जैसे कि देखो कि 44 गुणसूत्र होते हैं। ओके, 44 गुणसूत्र होते हैं ना। ओके, अब इसके अंदर क्या है, एक गुणसूत्र और जुड़ जाता है, एक गुणसूत्र और आ जाता है। जब माता पिता की निषेचन क्रिया के कारण एक गुणसूत्र और आ जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र की और वृद्धि हो जाती है ना, तो उससे महिला में पुरुष के गुण आ जाते हैं। क्या? जब जब महिला या पुरुष में 44 गुणसूत्र होते हैं तो उनके निषेचन से जब महिला के एक एक्स्ट्रा गुण आ जाता है तो महिला में पुरुष के गुण आ जाते हैं। जो संतान होगी, जैसे स्त्री हुई तो उसके महिला के गुण आ जाएंगे, यानी महिला में पुरुष के गुण आ जाते हैं। आप नहीं देखते हो क्या कहीं पे कि जो भी महिला होती है उसके मूंछ होती है हल्की हल्की सी, आप कहते हो यार ये तो मर्द की तरह लगती है, पुरुष की तरह लगती है ये तो, है ना। वो यही कारण है, कौन सा? ट्रेनर सिंड्रोम रोग। क्या? ट्रेनर सिंड्रोम रोग, यही कारण है उसका। हाँ, एक्स्ट्रा गुण आ जाता है, एक और गुण सूत्र आ जाता है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, उसके कारण महिला में पुरुष के गुण आने लगते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड रोग है 9वां रोग, उसके बारे में देखते हैं। अब ये क्या है, क्वाइन सिंड्रोम रोग। क्वाइन सिंड्रोम रोग के बारे में देखते हैं। क्वाइन सिंड्रोम रोग, हाँ, इसमें भी यही है कि जब 44 गुणसूत्र होते हैं ना, क्या? 44 गुणसूत्र होते हैं ना एक में, तो इस रोग में 44 प्लस एक्स वाई एक्स, यानी कि जब 3 गुणसूत्र और बढ़ जाते हैं, हाँ, हो जाने के बाद, यानी कि एक गुणसूत्र की वृद्धि से एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण ना, तो इस वृद्धि के कारण पुरुष में महिला के लक्षण आ जाते हैं। ये इसका ट्रेनर सिंड्रोम का उल्टा है, क्वाइन सिंड्रोम। ओके, क्या? ट्रेनर ट्रेनर सिंड्रोम है, इसका उल्टा क्वाइन सिंड्रोम है। इसमें वह है कि एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण पुरुष में महिला के लक्षण आ जाते हैं, और इसी का यानी क्वाइनी सिंड्रोम का जो उल्टा है वह ट्रेनर सिंड्रोम है। इसमें क्या है, महिला में पुरुष के गुणसूत्र आ जाते हैं। ओके, लक्षण आ जाते हैं, मतलब
आप नहीं कहते हो कि यार ये पुरुष तो लड़कियों की तरह बोलता है, इसकी आवाज़ लड़की की तरह है, महिला की तरह है ना, और जो चाल मटक के चलता है वह भी है लड़कियों की या महिला की तरह चलता है ना। तो वो कौन सा रोग है? क्वाइन सिंड्रोम रोग। ओके। जब माता पिता की जो निषेचन क्रिया होती है उनके अंदर जब गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होती है, यानी कि इसके अंदर क्वाइन सिंड्रोम के अंदर एक गुणसूत्र की वृद्धि हुई है, तो इसमें पुरुष में महिला के जो संतान होगी उसमें उस जो महिला की जो संतान होगी पुरुष, उसमें महिला के गुणसूत्र यानी कि गुण लक्षण आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी आपकी, और आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया होगा आपको, है ना? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, मेरे पास तो वही एक ही बात है, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और भी, है ना? और जो भी आपको वीडियो में जो भी दिक्कत आए, है ना, तो मुझे कमेंट करना। ओके, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, है ना? हाँ हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करेंगे अब अगली क्लास के अंदर, क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास स्टार्ट करेंगे हम कल। ओके, जब तक कि हम यहाँ तक पढ़ के आना अच्छे से, और आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा अच्छा। ओके, अब कल क्या है, थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ओके, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिंग सिस्टम। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भी। हाँ, ये आपको भी अच्छा समझ में आएगा। ओके, ओके बाय गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूले प्लीज़। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।